औरंगजेब की सेना ने हमला करा था, 1 लाख नागा साधुओं ने उसको रोका था, यमुना पार करने नहीं दी थी। तो जब से क्या औरंगजेब ने गुस्से में आके वहाँ मस्जिद बना ली थी। गुस्से में आके वो वाली मस्जिद है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं गोकुल, जहाँ पे भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई थी, जब यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को पालन पोषण किया था। और नंद बाबा कैसे उस मतलब जो वहाँ थी ना, क्या नाम है, यमुना नदी, यमुना मैया में से कैसे उसको बचा के लाए, तो सारा आपको उस ब्लॉगिंग के थ्रू मिलेगा। और सब कुछ मिलेगा आपको, जितना हो सके आप शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। आज मज़ा आ जाएगा। बस चल दिए, हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। और यहाँ से करीबन गोकुल की दूरी है दिल्ली से 165 किलोमीटर। और ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ अपने नए 15 प्रो से, iPhone 15 प्रो। आप इसमें देख के बताना कि जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। देखो भाई, आज मैं आपको गोकुल की सैर करवाना आया हूँ। वृंदावन से जो आगे पड़ता है ना गोकुल, और जहाँ पे हम अभी एंट्री ली ना गोकुल से, वहाँ पे कुछ दूर आके अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे जो भगवान का संस्कार होता है ना, तो कान छिदते हैं छोटे बच्चों के। पहले छिदते थे लेकिन अब तो नहीं छिदते, लड़कियों के छिदते लेकिन अब तो वहाँ पे ये है जहाँ पे कृष्ण कान्हा जी के कान छिदे थे। इधर खान ये है लोककाण महर्षि नथीलाल पटेल। ये है 7 गेट हुआ करते थे। 7 गेट क्या पहले मट्टी के हुआ करते थे, तो मट्टी के गेट थे। तो आज से 55 साल पहले की बात है, तो वो तो टूट गए, बन गए। तो अब क्या इनका मेंटेनेंस हो गया, ये पक्के हो गए। अब क्या 2-3 गेट ही बचे हैं, बाकी सब कुछ टूट गया है और नया बना है। ये गेट क्या, ये कहते हैं गेट जीवन का प्रतीक माना जाता है। तो ये कहते हैं वासुदेव जी अपना पूरा जीवन नंद बाबा को सौंप के चले गए थे कश्मीर जी के आगे। और उनका ध्यान रखना, ये मंदिर ले जाते हैं। सबसे पुरानी गौशाला है ये गोकुल की सबसे पुरानी है। कितने वर्ष हो गए इनको? ये आज, ये तो वही है 55 साल पुरानी हो गई। अच्छा, भगवान के टाइम की। अच्छा, अब क्या है कि नहीं, अब क्या है कि ये पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। देखो बात कहने की है कि यशोदा मैया के आए हैं तो उनको लगा उनके लाल आए, तब नंद बाबा ने उनके गुरु से पूछा। तो पंडा पुजारी लोग क्या अपना प्राइवेट मंदिर बना के बैठ गए यहाँ पे अब पुराने मंदिर हुआ करते थे यहाँ पे। जैसे कि आप यात्री लोग आए तो आपसे क्या यहाँ से पैसा लूटना शुरू कर देते थे, मेन मंदिर पर जाने नहीं देते। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या परेशानी होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या ट्रस्ट का मंदिर बना दिया। और ट्रस्ट का मंदिर ऐसा है जो जिला जज के अंदर में आता है, इसलिए पंडा पुजारी का नहीं। अच्छा, ये है रंगीली गली जो छड़ी मार होली होती है, और यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं वो इसी की आती है। वो इसी के लिए छड़ी मार होली होती है, और कौन सी? और जन्माष्टमी वो जन्माष्टमी मनाई जाती है। और कहीं जन्माष्टमी मनाई जाती है जो है। भैया हमारे कहते हैं मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए, करम फूटे तो बाहर जाए। जैसे आपने सुना होगा मथुरा में जो चौबे लोग जो होते हैं वो शादी चौबे में ही करते हैं, बाहर नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसी मथुरा जो गोकुल की गाय है वो गोकुल में रहती है, बाहर नहीं जाती है। अच्छा। जैसे आपने सुना होगा गाय दूध देना बंद कर देती है तो अपन उसको बेच देते हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं बेचते। यहाँ पे नहीं बेचते हैं, यहाँ क्या ट्रस्ट को दे देते हैं, ट्रस्ट पालन करती है फिर ये पूरा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मतलब जो लड़के लड़कियाँ होती है यहीं पे गोकुल में शादी करते हो? मथुरा में जो चौबे लोग जो होते हैं हाँ। वो चौबे में ही शादी करते हैं। अच्छा, चौबे में। ठीक ठीक। ऐसी गोकुल की गाय होती है। अच्छा, तो ये है भाई नंद भवन। कहते हैं कि भगवान ने कंस से बचने के लिए ना, तो ये नंद बाबा ने 5 घर बनाए थे, तो उनमें से एक घर है। कंस का आक्रमण होता था ना, कभी बकासुर को भेजता था, कभी आकासुर को, कभी पूतना को। तो भाई ये है यमुना मैया, और ये अपने नंद बाबा का घर है जो, ठीक है। यहाँ से भगवान को लाए थे नंद बाबा, पानी में तैरते थे जब भगवान का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था। ये है वो। औरंगजेब की सेना ने हमला करा था, 1 लाख नागा साधुओं ने उसको रोका था, यमुना पार करने नहीं दी थी। तो जब से क्या औरंगजेब ने गुस्से में आके वहाँ मस्जिद बना ली थी। गुस्से में आके वो वाली मस्जिद है। तो
ये कहते हैं जब उसने गुस्से में बना ली थी तो बलराम जी ने उसको आंखों से अंधा कर दिया था। अच्छा, बलराम जी ने? हमारे यहाँ कहते हैं कि बलराम जी क्या ब्रज के राजा हैं, उनके बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब उन्होंने इसको आंखों से अंधा कर दिया था औरंगजेब को, जब उसकी पत्नी ने मन्नत मांगी थी कि मैं यहाँ मुकुट दान करके जाऊंगी, सोने का मुकुट दान कर गई। उसके बाद गोकुल में क्या है कि वो जब मुकुट दान कर गई उसकी आंखें लौटी, वो दोबारा लौट के यहाँ नहीं आया फिर औरंगजेब। तो इसकी वजह से आपको पूरे गोकुल में अंदर कहीं मस्जिद देखने के लिए नहीं मिलेगी, मुसलमान देखने के लिए नहीं मिलेगा, लहसुन प्याज मदरा मांस का सेवन नहीं मिलेगा पूरे गोकुल में, कहीं बिकता हुआ नहीं मिलेगा। आप कोई बाहर से ले आएगा वो बात अलग है। अच्छा, जो खाना वाना बनाते हो बिना लहसुन प्याज का, खाना वाना बनता होटलों में वो बिना लहसुन प्याज का? बिना लहसुन प्याज का मिलेगा आपको पूरे गोकुल में, अंदर कहीं खाओगे गोकुल के अंदर। तो भाई जब माटी खाई थी ना, और जो शिकायत करने आए थे भगवान की, वहीं पे करने आए थे, और फिर भगवान ने यशोदा मैया को अपने मुख में तीनों ब्रह्मांडों को दर्शन कराया था, मतलब पूरे ब्रह्मांड का, तीनों लोगों का ब्रह्मांड विराजी लाल ने मिट्टी का। यहाँ पे हम गली में जब जा रहे हैं ना, पंडित जी हमको ले जा रहे हैं आगे घाट दिखाने जहाँ पे भगवान नहाया करते थे, और यहाँ पे उसी लीला का दर्शन है जैसे माखन चोरी का हो, और भगवान कंस से मतलब बचा रहे हो भगवान को नंद बाबा, उन्हीं लीलाओं के यहाँ पे दर्शन है। और हर जगह पेंटिंग से बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है इसको। अब आपको देख के ना जब आप यहाँ पे आओगे, देखो ये सुदामा लीला है, ये बलदेव जी है, ये भगवान है, और ये यशोदा मैया के साथ है, ये होली का हुआ है। तो यहाँ पे जब आओगे ना आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अब भी वही पुराना टाइम है गोकुल का, जब भगवान रहते थे यहाँ पे। तो ये आए हैं हम अभी यशोदा घाट। कहते हैं कि यहाँ यशोदा मैया ने कपड़े धोए थे, और नंद बाबा जब भगवान को लाए थे तो इसी यमुना से ऐसे लाए थे यहाँ पे ये। और यहाँ पे ये मान्यता है कि आप यहाँ पे पैर मत लगाइए, सिर्फ थोड़ा सा जल लीजिए अपने हाथों में और उसको अपने आँखों पे लगाइए, मुंह को लगाइए, उसी से आप तर जाओगे। क्योंकि गंगा माई में आप नहा के तरते हो, यहाँ पे आप खाली पानी को टच करने से तर जाओगे। ये है यशोदा घाट। भाई कलयुग की जो पता है वो कैसे चली यहाँ पे ब्रज में? गोवर्धन घटत वृंदावन कटत कालंदी रूप छुपा है। जब समझो कलयुग आया है तो ये कहते हैं ऐसे गोवर्धन क्या है, पहले बहुत बड़ा पर्वत होता था, तिनका दिन भर घट रहा है। तो पहले बहुत, अब क्या है, पहले गोवर्धन की परछाई गोकुल तक आती थी ये कहते हैं, लेकिन आज क्या है गोवर्धन की परछाई गोवर्धन में भी नहीं आती। ऐसे ही वृंदावन कटत, वृंदावन क्या वन हुआ करता था पहले, क्योंकि वन कहते हैं वृंदावन को। तो अब क्या कट के वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग फ्लैट वगैरह बन गए हैं, तो एक संकेत है। और तीसरा है बाथरूम, वहाँ टॉयलेट है, माता जी वहाँ कर लेना। और तीसरा है आपका कालंदी रूप छुपा रही है। यमुना जी क्या है काली हुआ करती थी, अब केमिकल और उसकी वजह से आप देखो सफेद हो गई हैं बिल्कुल। तो ये क्या संकेत होते हैं करने के। तो आपको क्या है गोकुल में कहीं कौवा देखने के लिए नहीं मिलेगा, काला कहीं भी कौवा? हाँ जी, गोकुल, पूरे गोकुल में। हाँ, क्योंकि ये कहते हैं कि राम अवतार में जब राम जी ने क्या सीता जी के चोंच मार दी थी, जयंत बैठा था इंद्र का, उसने क्या चोंच मार दी थी सीता जी के, तो क्या राम जी ने उसको श्राप दिया था कि जब अगले जन्म में जहाँ पे भी मैं खेलूंगा बड़ा हूँगा वहाँ पे तुम नहीं मिलोगे, तुम होगे तो मारे जाओगे। तो आपको गोकुल में कहीं अंदर नहीं मिलेगा कौवा देखने के लिए। तो भाई ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको कि कृष्ण भगवान के बारे में थोड़ा और बताया जाए, और अगर हम अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं तो आप हमारा धन्यवाद कर सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से। इसी तरह हम और भी नई वीडियो और ब्लॉग्स लाते रहेंगे। धन्यवाद, कीप वॉचिंग। हरे कृष्णा।